गुजरात की राजनीति में गोधरा का समीकरण हमेशा से ही बहुत अहम रहा है, पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ 5 सालों के अंदर यहाँ की चुनावी बाजी पूरी तरह से कैसे पलट गई। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए, जो जीत महज 258 वोटों के धागे से बंधी थी, वो अचानक 35,000 से भी ज्यादा वोटों की मजबूत दीवार कैसे बन गई। चलिए इन आंकड़ों के पीछे छिपी असली कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले गोधरा को समझना जरूरी है। ये पंचमहल जिले की एक शहरी सीट है और इसे सांप्रदायिक तौर पर बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहाँ करीब 2.25 लाख वोटर हैं, जिनमें से लगभग 72,000 मुस्लिम समुदाय से हैं और इसी सामाजिक बुनावट की वजह से अक्सर विकास के मुद्दों पर पहचान की राजनीति हावी हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2017 से, एक ऐसा चुनाव जहां नतीजा आखिरी वोट तक सांसें रोके हुए था। ये आंकड़े देखिए, 2017 में बीजेपी को मिले 75,149 वोट और कांग्रेस को 74,891 वोट, मतलब दोनों पार्टियों के बीच फासला ना के बराबर था। ये एक ऐसी टक्कर थी जिसमें हर एक वोट की कीमत सोने जैसी थी। जीत का अंतर कितना था? सिर्फ 258 वोट्स। जरा सोचिए, इतने कम वोट कि एक छोटी सी गली या एक मोहल्ला भी पूरे चुनाव का नतीजा पलट सकता था। इससे ये साफ पता चलता है कि 2017 में यहाँ मुकाबला कितना ज्यादा करीबी और कड़ा था। अब चलिए 5 साल आगे चलते हैं, साल 2022, और यहाँ चुनावी कहानी ने एक ऐसा नाटकीय मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब 2022 के नतीजों पर नजर डालिए। तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 96,000 के पार पहुंच गया, वहीं कांग्रेस 61,000 वोटों पर सिमट गई। जो मुकाबला कभी कांटे का हुआ करता था, वो अब पूरी तरह से एक तरफा बन चुका था। और जीत का नया अंतर था 35,198 वोट। जो लड़ाई कभी सिर्फ 258 वोटों पर टिकी थी, वो अब हजारों वोटों के फासले में बदल गई। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये एक तरह का चुनावी भूचाल था। तो सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर ये हुआ कैसे? इतना बड़ा बदलाव आया कहां से? चलिए इस जीत के पीछे के जो मुख्य कारण हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी विपक्ष के वोटों का बंटना। 2022 में बीजेपी ने अकेले 51% से ज्यादा वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर सिर्फ 32% रह गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैदान में दो नए खिलाड़ी आ चुके थे, आम आदमी पार्टी और AIMIM, जिन्होंने मिलकर 11% से ज्यादा वोट काट लिए। देखिए, इन दोनों नई पार्टियों ने मिलकर करीब 21,300 वोट हासिल किए और राजनीतिक विश्लेषण ये बताता है कि ये वोट सीधे सीधे विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक से ही आए थे। मतलब साफ है, विपक्ष का वोट बटा और इसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिला। लेकिन बात सिर्फ वोटों के बंटवारे की नहीं थी। दूसरा बड़ा फर्क था जमीनी संगठन का। एक तरफ मौजूदा विधायक थे जो 4 बार से जीत रहे थे, जिनके इलाके में मजबूत पकड़ थी और उन्होंने विकास के कामों के साथ साथ अपनी पार्टी की लोकप्रियता का भी पूरा फायदा उठाया। वहीं दूसरी तरफ जो चैलेंजर थे, उनकी पब्लिक प्रोफाइल काफी कमजोर थी। सोशल मीडिया पर कोई खास मौजूदगी नहीं थी और उनका जमीनी अभियान तो लगभग ना के बराबर ही था। यहाँ तक कि अंदरूनी सूत्रों ने भी बाद में चैलेंजर के अभियान को नगण्य अभियान, यानी ना के बराबर का अभियान बताया। ये 2 शब्द ही चुनावी तैयारी में एक बहुत बड़ी नाकामी की पूरी कहानी कह देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से और इन नतीजों से भविष्य की राजनीति के लिए क्या सबक मिलते हैं? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? सबक बिल्कुल साफ हैं। पहला, किसी भी चुनौती के लिए बिखरे हुए वोटों को एकजुट करना सबसे जरूरी है। दूसरा, सिर्फ पार्टी के नाम से काम नहीं चलता, जमीन पर एक मजबूत संगठन और वोटरों से सीधा संपर्क साधना ही पड़ता है। और तीसरा, एक मजबूत उम्मीदवार के साथ साथ जनता से जुड़े मुद्दे जैसे नौकरी और विकास पर एक मजबूत कहानी बनानी पड़ती है। और अंत में गोधरा का ये विश्लेषण हमें आज की राजनीति के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या आज के ध्रुवीकृत माहौल में एक मजबूत जमीनी संगठन विचारधारा से भी ज्यादा जरूरी और ताकतवर हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।